ठीक है विद्यार्थियों, अब हम द्रव्यमान के बारे में चर्चा करेंगे। द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान में देखिए कि आपने गति का समीकरण पढ़ा था, जड़त्व का नियम पढ़ा है आपने। यानी कोई वस्तु स्थिर रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, और जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही उसका अधिक जड़त्व भी होगा। जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा उतना ही जड़त्व अधिक होगा, ये ध्यान रखना आप। जितना वस्तु का द्रव्यमान होगा, जितना वस्तु का द्रव्यमान होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। जड़त्व उतना ही अधिक होगा। यानी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। और इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, कहीं भी ले जाओ वस्तु का द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है। यानी कि जैसे कि कोई वस्तु यहाँ पर हमने 5 किलो की वस्तु ली, उसको दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो भी उसका वजन 5 kg रहेगा, द्रव्यमान बदलता नहीं है एक स्थान दूसरे स्थान पर। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है। वस्तु का द्रव्यमान बदलता नहीं है, परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है साहब, परिवर्तन नहीं होता है। क्या द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता है एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने पर। अब क्या है भार। भार को बोलते हैं W से व्यक्त करते हैं, वेट यानी भार। यानी किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर वह आकर्षित होती है। यानी कि बल का सूत्र हमारे पास बल बराबर ma था। बल बराबर क्या था? ma। द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये एक सरल रेखा में था त्वरण। a तो आपका था त्वरण, वेग में परिवर्तन का त्वरण कहलाता है। सरल रेखीय गति वाले जितने भी एग्जाम्पल है सब में F बराबर ma काम करेगा, बल a। लेकिन ऊपर से गिरती हुई वस्तु, ऊपर से गिरते हुए पिंडों के लिए ये a के स्थान पर हम एक g का काम में लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को। अभी बताया था मैंने, g का मान 9.8 है। कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये जो लगने वाला बल है F, ये भार के बराबर होता है, W के बराबर, भार के बराबर होता है। तो सुनो, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। वस्तु पर आकर्षण जो बल लगता है वह भार के बराबर होता है, यानी बल भार के बराबर होता है। तो W बराबर यहाँ पर F बराबर mg है, तो W बराबर हमारे पास ये m की जगह a के स्थान पर g लग जाएगा, W बराबर mg। यानी कितना भार लग रहा है उस पर, द्रव्यमान कितना है और त्वरण वही काम कर रहा है। 9.8 से इंटू करने के बाद उसका भार हमारे पास ज्ञात हो जाता है। वस्तु का द्रव्यमान पता हो, जी का मान पता है, इंटू करते ही हम उस पर कितना भार लग रहा है। क्योंकि वस्तु जैसे मान लो 5 किलो की वस्तु हमने डाली है, तो ऊपर से हमने छोड़ दी है, मुक्त पतन किया, हमने छोड़ा है उसको, वस्तु को छोड़ने पर जी का मान तो नीचे की ओर लगेगा, उसको और नीचे ओर खींचेगी, उसका वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भार भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लो किसी वस्तु को ऊपर से डालने पर नीचे पृथ्वी पड़ती है, तो पृथ्वी पर एक खड्डा हो जाता है, तो खड्डा वो उसके भार के कारण होता है, दबाव के कारण होता है। ठीक है, ये आपका W बराबर mg होता है। तो हम ये देखेंगे W जो है ना, भार जो हमारा समानुपाती होता है द्रव्यमान के। यानी जितना द्रव्यमान अधिक होगा भार भी उतना ही अधिक होगा, जितना भार कम होगा उतना ही द्रव्यमान कम होगा। यानी कम होगा तो भार भी कम होगा, और भार अधिक होगा द्रव्यमान भी अधिक होगा। समानुपाती समान रूप से बढ़ता है। अब देखिए, हम ये देखते हैं कि क्या वस्तु का, अभी मैंने बताया वस्तु का द्रव्यमान हर जगह समान होता है, तो क्या उसका जो वस्तु का जो भार है, जो पृथ्वी पर जो भार लग रहा है, और चंद्रमा पर जाने पर क्या वस्तु का भार कम हो जाता है? इसका परिकलन हम करेंगे, किसी वस्तु का चंद्रमा पर क्या भार होगा, कि चंद्रमा पर क्या भार होगा, ये हम देखेंगे। चंद्रमा पर वस्तु का भार देखिए, ये है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। चंद्रमा पर भार, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। जैसे मान लो यहां से कोई वस्तु ले गए हम, 36 किलो की वस्तु ले गई। अब इस वस्तु को जब हम चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो क्या इसका भार परिवर्तन होगा
क्या कम होगा क्या ज़्यादा होगा, उसका हम जांच करेंगे, उसकी हम गणना करने जा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। तो भार वह बल है जिसके द्वारा चंद्रमा किसी वस्तु को आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी की अपेक्षा कम है। पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, चंद्रमा का द्रव्यमान कम है। तो देखिए विद्यार्थियों, मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो चंद्रमा पर भार Wm है। मान लीजिए कोई वस्तु है हमारे पास, कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है हमारे पास और उसका द्रव्यमान m है। वस्तु का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान वो है हमारा m। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान m है और चंद्रमा पर भार इसका, चंद्रमा पर जो भार है वो Wm, m का मतलब होता है MWN मून, मून यानी चंद्रमा। ठीक है, Wm लिख दिया मैंने। Wm का मतलब हो गया, W का मतलब भार, M फॉर मून, मून यानी चंद्रमा पर भार। ठीक है, Wm तो भार है उसका Wm और इसकी त्रिज्या है Rm। तो त्रिज्या आपकी, त्रिज्या है इसकी Rm, यानी त्रिज्या Rm है। R है त्रिज्या, M का मतलब मून, चंद्रमा पर इसकी त्रिज्या R है, चंद्रमा पर इसका भार m है और मान लीजिए उस वस्तु का द्रव्यमान m है। तो हम देखेंगे कि उस पर कितना भार लगेगा। भार का मान निकालना चाहते हैं हम, Wm। भार का सूत्र था हमारे पास W बराबर G mm, अभी ज्ञात किया था हमने, Gmm अपॉन R स्क्वायर, ये था। अब हम कहाँ ज्ञात कर रहे हैं? चंद्रमा पर। तो यहाँ पर Wm, त्रिज्या किसकी? m। ठीक है, और ये द्रव्यमान किसका? m। और ये जो द्रव्यमान है ना, ये तो फिक्स है आपका अभी तो, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान है। ये तो 10 किलो की वस्तु है, 20 किलो की, 36 किलो की, 35 किलो की वस्तु, ये तो फिक्स है। और ये भी आपका फिक्स होता है चंद्रमा का द्रव्यमान। और ये आपकी त्रिज्या है चंद्रमा की, मून। और ये हम भार निकाल रहे हैं, चंद्रमा का भार क्या होगा, इस प्रकार में कैलकुलेट करेंगे हम। और पृथ्वी का जो भार है आपका WE, अर्थ यानी पृथ्वी, ई का मतलब अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, तो वही हमारे पास G ME अपॉन M बटे RE स्क्वायर। देखो इस प्रकार हमारे पास पहले Wm का ज्ञात कर लेंगे हम, फिर WE का ज्ञात कर लेंगे हम। पहले Wm का ज्ञात कर लेते हैं हम। ठीक है, Wm देख लें आप। सबसे पहले हम इसको लेंगे Wm को, इसका ज्ञात करेंगे, फिर E का ज्ञात करेंगे, फिर दोनों में तुलना करेंगे। चंद्रमा पर भार, तो हमारे पास सूत्र बन रहा था यहाँ पर Wm बराबर G mm अपॉन Rm स्क्वायर। तो यहाँ पर G का मान बताया था मैंने, अब 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, उसके बाद देखो आपके पास जो m का मान है वो क्या होगा, वो बता रहा हूं आपको। 7.36 10 की पावर 22, 7.36 इंटू 10 की पावर 22, ये है आपका चंद्रमा का भार और ये वस्तु का भार m, ये है आपका। इसके बाद 1.74 इंटू 10 की पावर 6, ये मीटर में है, आपको बताया था मैंने आपको। देखो विद्यार्थी, इस प्रकार दे रखा है आपको, G का मान फिक्स है, ध्यान दें आपका, M का मान भी फिक्स है आपका, और ये जो आपका है चंद्रमा का द्रव्यमान 7.36, यहाँ G था और यहाँ था। तो हम चाहें तो G को G रख सकते हैं, M को M रख सकते हैं। यहाँ पर हमने 7.36 इंटू 10 की पावर 22 हमने यहाँ रख लिया है मान। GM को हमने GM ही रख लिया है। और अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इसका GM में ही मान निकालेंगे हम।
नीचे है हमारे पास 1.74 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर मीटर में है ये। अब इसको जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, गुणा करेंगे, तो ऊपर तो हमारे पास देखो 12 चला जाएगा ऊपर, 6 दूनी 12 हो गया, ये 6 दूनी 12 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है WM। तो देखो विद्यार्थियों, ऊपर तो हमारे पास था 7.36 इंटू 10⁻22 इंटू 10 आपके पास हो गया -12 बटे में 1.74 इंटू 1.74। यहाँ पर आपके लिखा हुआ है GM, ऊपर G इंटू M। इसको हमने G का मान नहीं रखा है, G को G रख लिया हमने, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट में भी G आएगा, वो कट जाएगा, दोनों को GM समान। अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, गुणा करेंगे नीचे ऊपर, तो ऊपर पावर 10 बच गई है, नीचे 3.02 मैंने कैलकुलेट किया था इसको, 3.02, इसका जो मान है 3.0276, और ऊपर जो मैंने कैलकुलेट किया है वो आपका 7.36 आपका ही 7.36 इंटू 10⁻10। यहाँ से लेस कर दिया मैंने इसको, 22 में से 12 गए 10 बच जाते हैं, और इसको हम काटते हैं, हमारे पास क्रॉस करते हैं, तो हमारे पास 2.4309, इसका भाग इसमें देते हैं हम, तो 2.4309 इंटू 10⁻10, 2.4309 GM, G इंटू M, ये बन रहा है, देखो G इंटू M दिख रहा है, बोर्ड तो आपको नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर आपका ये बन गया आपका पहला WM बराबर, तो इसका मतलब हम इसको क्या कर लेंगे, 2.431 इंटू 10⁻10 G इंटू M, समीकरण नंबर 1। यानी कि हमने क्या किया है, चंद्रमा पर भार ज्ञात कर लिया हमने, ठीक है। अब उसी वस्तु का हम पृथ्वी पर भार ज्ञात करेंगे, पृथ्वी पर भार ज्ञात करेंगे WE का, क्या करेंगे WE। जब हम पृथ्वी पर भार ज्ञात करेंगे WE, तो WE को कैलकुलेट करेंगे तो 1.474 इंटू 10⁻11 G इंटू M, समीकरण नंबर 2। यानी किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार और किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, ये हमारे पास ज्ञात हो गया है। अब इसका हम अनुपात ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास अनुपात क्या आएगा, ये देखो अनुपात। अब इसका अनुपात ज्ञात करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, WM बटे में WE, WM बटे में WE। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको 2.431 इंटू 10⁻10 G इंटू M, और नीचे हमारे पास आया 1.474 इंटू G इंटू M। ये आपके कैंसिल हो जाएंगे G के मान, इसलिए G का मान नहीं रखा गया था, तो कैंसिल हो जाते हैं आगे जाके। अब हम इसमें भाग देंगे इसका, तो 0.165 WM बटे में WE, WM बटे में WE, ये आता है 0.165, और 165 जो है आपका, तो 165 बटे में 1000 ऐसे। अब इसको क्रॉस करेंगे हम यहाँ पर, तो देखो 533 200, ये हो गया आपका। अब इसका भाग इसमें देंगे हम, क्या देखो लगभग यहाँ भाग जा रहा है 6 36 18 19, यानी कि हम यहाँ पर भाग देते हैं 200 में 33 का, 6 बार भाग जाता है, 198 हो गया, 36 18 19, यहाँ 2 बच जाते हैं हमारे पास, यहाँ पॉइंट लग जाती है, यहाँ 0 मिलती, यहाँ 0 मिलती, यहाँ फिर हम 6 का भाग देंगे तो 6.06, यानी कि हमारे पास क्या बन गया है, देखो इधर हमारे पास इसका अनुपात ज्ञात किया हमने, किसी वस्तु का चंद्रमा पर पृथ्वी पर भार, तो देखो यहाँ पर WM बटे में WE बराबर 1/6.06, ये समथिंग लगभग में आया हुआ है, लगभग में क्या आया हुआ है, लगभग में।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 1/6, यानी कि लगभग 1/6। तो ये आपका WM बटे में WE, ये आपका सूत्र बन गया। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो चंद्रमा में भार निकाल रहे हैं हम, ये चंद्रमा इसकी वजह गुना इधर हो जाएगी यहाँ, तो चंद्रमा पर भार बराबर 6 इंटू WM, 6 इंटू WM। चंद्रमा पर भार 6 इंटू 1/6, सॉरी, चंद्रमा पर भार निकालेंगे हम तो 1/6 इंटू पृथ्वी पर भार 1/6। देखो WE का मान निकाला हमने, WM तो ये 6 है ना। देखो बताता हूँ आपको कैसे हुआ था। WM ये यहाँ पर 6 इंटू मल्टीप्लाई हुआ है। देखो वज्रगुणा चेक करो आप, 6 इंटू चंद्रमा का भार। अब चंद्रमा का भार आप निकालेंगे तो WE ऑफ 1/6 WM, ये सूत्र है। यानी कोई वस्तु आपकी पृथ्वी पर, चंद्रमा पर WE, चंद्रमा पर भार की WM करना था मुझे। यहाँ पे चंद्रमा पर भार है ना ये, सॉरी यहाँ पे E और यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग है विद्यार्थी, देख करना। चंद्रमा पर भार WM बराबर 1/6 और पृथ्वी का भार, यानी पृथ्वी के भार का 1/6 होता है चंद्रमा पर भार। यानी कि हमारा पृथ्वी पर भार 36 किलो का है। ये भार हमारे पास W ऑफ E है, तो W ऑफ M ज्ञात करेंगे तो 1/6 इंटू 36 करेंगे, कट जाएगा 6 किलो WM। यानी चंद्रमा पर भार है ना, पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है, यानी चंद्रमा पर भार कम होता है। चंद्रमा पर भार क्या होता है? कम होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, 6 गुना 1/6। तो यहाँ तक का वीडियो हुआ है आपका, तो इसके हिसाब से आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोशिश करेंगे, आपको प्रयास करेंगे, कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा है इसके अंदर, थोड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी और आपको अच्छी तरह हल करना है, गुणा करना है, भाग देना है। कोई समस्या हो तो आप शेयर करना बाद में। और ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद बचा हुआ है आपका थोड़ा सा प्रणोद और दाब के बारे में बताया जाएगा आपको। प्रणोद और दाब के बारे में बताने के बाद आपको फिर कुछ उत्प्लावन बल के बारे में बताना है, और उत्प्लावन बल बताने के बाद आपका चैप्टर ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।